तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है देखने का। और विजुअलाइजेशन का आप काम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चीजें देखेंगे, आप कुछ मत करो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, आप 15 दिन सीआईडी देख लो। 15 दिन बाद आपको अपने बहन, भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार सब में गुंडा दिखने लग जाएंगे, सब क्रिमिनल दिखने लग जाएंगे। सीआईडी का काम ही है ये, हर जिन पर डाउट करना। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, ये होता है। वो इस तरीके की स्टोरीज आपके सामने लेके आएंगे कि आपको अपने छोटे भाई, बड़ी बहन, सब लोगों में ना बस गलत लोग दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये तो मुझे मारेगा, ये तो मेरी जायदाद लूटेगा, ये तो ये करेगा। सब उल्टी चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। आप 15 दिन सीआईडी देख के देख। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो आपकी विजुअलाइजेशन का पड़ता है। आप जो विजुअलाइज करते हो उसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपना विजुअलाइजेशन ठीक करो, यानी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जितनी भी चीजों को आप देखते हो सिर्फ पॉजिटिव चीजों को वहां पे रखो और नेगेटिव चीजों को हटा के रखो। दूसरा जो फर्क पड़ता है वो सुनने का पड़ता है। इसलिए अगर कोई नेगेटिव लोग आपसे बातें करते हैं तो उनको, हाँ, सावधान इंडिया भी ऐसा ही है। नेगेटिव लोग अगर आपसे बातें करते हैं तो उनको भी अपनी जिंदगी से दूर करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन पड़ता है। अगर आपकी अपलाइन आपसे नेगेटिव बातें करती है, नेगेटिव बातें कैसे कर सकती है? यार, इस कंपनी की बजाय तो उस कंपनी का प्लान अच्छा है। आपको लगता है आपकी अपलाइन आपका फ्यूचर देख रही है? कुछ नहीं, आपको गड्ढे में डाल रही है। ऐसी अपलाइन को ब्लॉक मार दो। मैं क्लियर बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, जो खुद कुछ बेहतर नहीं कर रहे, चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो डाउनलाइन है, जो भी है, अगर आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में गलत इंपैक्ट डालेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव बोलने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और ये सबसे ज्यादा हम करते हैं। यार कुछ हो ही नहीं रहा है, यार कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, यार कोई काम ही नहीं चल रहा है, यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जितनी नेगेटिव टॉक आप अपने आप से करोगे, यकीन मानिएगा उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका मतलब आप अपने आप से बातचीत करना बंद करिए या सिर्फ फालतू की बातें या पॉजिटिव बातें बोलिए। नहीं नहीं, सब हो रहा है, नहीं हो रहा तब भी हाँ सोचिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि हमेशा नेगेटिव सोचने से सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। बोलते हैं ना, आप जैसा सोचते हो, आप जैसे बातचीत अपने आप से करते हो, आप जो अपने जेहन में डालते हो, वही आपको दोबारा से मार्केट में मिलता है। अपने जीवन में पॉजिटिव चीजें डालना शुरू करो, पॉजिटिव बातें अपने आप से करना शुरू करो। अपने आप से डेली सुबह उठ के पॉजिटिव बातें करना शुरू करो कि आज मैं 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, आज मैं ऐसे काम करूंगा। जब आप सोच, बताओ, ये काम की चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जिस पे इंसान काम नहीं करता। सीनियर लीडर तक नहीं समझते इस चीज को। सीनियर लीडर अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं, डाउनलाइन से पॉजिटिव करेंगे, खुद से नेगेटिव करेंगे। क्यों नेगेटिव करेंगे? क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉजिटिव टॉक करो ना, नेगेटिव मत करो, क्योंकि नेगेटिव टॉक करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा पॉजिटिव कर लो, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, बस आपको थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ सोचने की जरूरत है। ऐसा गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे आपको मेरी बात? ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं हो, बस आपको थोड़ा शांति से बैठ के पॉजिटिव होकर सोचने की जरूरत है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो आप जानते हैं कि वो दुनिया उसी पे चल रही है। आज अगर दुनिया किसी चीज पे चल, और अगर आपको इन सब चीजों का नहीं समझ में आ रहा ना कि सर अपने आप से पॉजिटिव बातें कैसे करूं या मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, तो एक सिंपल काम कर लो, कसम खा लो, डेली सुबह उठ के 15 मिनट गीता पढ़ना शुरू कर दो, भगवत गीता। सर आज अगर सोनू शर्मा कोई है ना तो वो भगवत गीता के कारण है। आज अगर विवेक बिंद्रा कुछ बना है ना तो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता। आज आप सोनू शर्मा की कोई भी कहानी सुन लो, रामायण, महाभारत और भगवत गीता के अलावा तीसरी जगह से उठ के नहीं आई होगी। हमें सिर्फ वो सुनने में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमने ना रामायण पढ़ी, ना महाभारत पढ़ी, ना ही भगवत गीता पढ़ी। वो हमने वो सारी बातें सोनू शर्मा से सुनी, इसलिए सोनू शर्मा हमारा फेवरेट हो गया। वरना सोनू शर्मा जी कहीं और से नहीं लाए उन बातों को। वो सारी बातें रामायण में है, वो सारी बातें महाभारत में है, वो सारी बातें श्रीमद भगवत गीता में। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के गोल को लेकर क्लियर नहीं है, तो डेली सुबह उठ के चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो, और मैं तो सबसे सिंपल चीज बताऊंगा, श्रीमद भागवत गीता पढ़ लो। ये गीता जो है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सार है जिस पर पूरी दुनिया चलती है। ये पढ़ना शुरू कर दो।
पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाए, क्योंकि नेगेटिव सोच के साथ या नेगेटिव सराउंड के साथ आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आपको सुबह सुबह उठ के पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, पूरे दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा, और अगर आपका पूरे दिन काम करने का मन नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट वैसे ही नहीं मिलेगा। आप सिर्फ यही सोचोगे कि यार इसने भी ज्वाइन नहीं किया, इसने भी ज्वाइन नहीं किया, इसने भी ज्वाइन नहीं किया, और हमेशा आपका दिमाग फालतू की चीजों पर ही चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने जो बताई, इस पे आपको काम करना है। दूसरी चीज, अब हम इससे थोड़ा ऊपर उठ के चलते हैं कि सर हमने सराउंड चेंज कर लिया, अब क्या करना होगा। अब आपको वेस्टीज को थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। बहुत सारे लोग वेस्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमने कोई ऐसी चीज ज्वाइन कर ली जहां ज्वाइनिंग करने के बाद पैसा बरसता है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, सर मेरा इतना टाइम हो गया, मैंने इतना काम कर लिया, सर मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है। मैं मानता हूं आप मेहनत करते हो, ओके, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। आपकी जिंदगी है, कोई भी आपकी अपलाइन है, कोई भी आपका मेंटोर है, मुझे नहीं पता। कई लोग बोलते हैं सर अपलाइन फोन नहीं उठा रही है या जो भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज के 5 साल बाद आपकी जिंदगी अच्छी है या बुरी है, इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन होगा, आप या कोई और। आज के 5 साल बाद अगर आपके पास कार नहीं होगी, तो इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे मेरे भाई। फिर चाहे आपको किसी ने नेगेटिव किया हो, फिर चाहे आपकी टीम आपको छोड़ के गई हो, फिर चाहे लोग आपके साथ काम नहीं करे हो, फिर चाहे आपका दोस्त आपका मजाक उड़ाता हो, फिर चाहे आपकी अपलाइन आपका फोन नहीं उठाती हो, फिर चाहे आपकी डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुनती हो, लेकिन आज के 4 साल बाद अगर आपके पास कार नहीं होगी, तो उसके जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार कोई होगा तो वो आप होंगे। इसलिए हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना शुरू करो। आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, आपको बनाना है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई मेंटर अपलाइन मिली है, आपको सपोर्ट कर रही है, अदरवाइज वीडियो से सीखो, यूट्यूब से सीखो, बुक्स से सीखो, सीखना तो पड़ेगा दोस्त, मैंने भी सीखा है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने ऊपर कैसे काम किया था। जैसे मैं वेस्टीज की बात कर रहा हूँ कि वेस्टीज के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको वेस्टीज को ध्यान से और ढंग से डेप्थ में जाके सीखना होगा। वेस्टीज का प्लान क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या है, इसका प्लान लगाया कैसे जाता है। अब ये आप सीख कब पाओगे, ये आप सीखोगे प्रैक्टिस से। जैसे मैंने सीखा, मैंने कैसे सीखा नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने काम किया अपने लैपटॉप के ऊपर। मेरे पास राजस्थान सरकार का दिया हुआ लैपटॉप था, जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज को मैंने बड़े ही शानदार तरीके से सजाया हुआ था। शायद कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, उतनी मेहनत मैंने कर रखी थी। हैरी पॉटर की सारी सीरीज, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, समझ रहे हैं। टॉम क्रूज की सारी मूवियां, मिशन इम्पॉसिबल 1, 2, 3, 4 जो भी आ रही है, समझ रहे हो। टॉम क्रूज की मूवी, जैकमैन की मूवी, सारी बॉलीवुड मूवीज जितनी भी हैं, अलग अलग रोमांटिक मूवी, साउथ की मूवी, सब मैंने लैपटॉप में भर रखी थी। प्लस हिंदी सॉन्ग अलग, इंग्लिश सॉन्ग अलग, मेरे लैपटॉप में फुल था ये सब, क्योंकि कुछ जिंदगी में और कोई काम था नहीं, जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग मिली नहीं थी। जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई और मुझे ये समझाया गया कि भैया अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले अपना सराउंड बदलो, यकीन मानिए एक सिंगल मूवी मैंने अपने लैपटॉप में नहीं छोड़ी। मैं बाय गॉड स्वेयर बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने बैठे, एक सिंगल मूवी मैंने नहीं छोड़ी। सारी की सारी मूवी डिलीट थी, सारे के सारे गाने डिलीट थे। उस पूरे लैपटॉप में अगर कुछ था तो संदीप माहेश्वरी की वीडियो, विवेक बिंद्रा की वीडियो, संतोष नायर की वीडियो, शिव खेड़ा की वीडियो, अपनी अप्लायंस की वीडियो। कुछ टाइम पर मैं सोनू शर्मा जी वगैरह को तो ज्यादा जानता भी नहीं था, मैं सिर्फ इन लोगों को सुनता था, संतोष नायर, शिव खेड़ा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इन 4 लोगों को मैं सुनता था। और इन 4 लोगों के अलावा अपनी अप्लायंस की वीडियो, अपनी अप्लायंस के चेक, अपनी अप्लायंस की कोई अचीवमेंट, ये सब मेरे लैपटॉप में थे। यानी मेरा लैपटॉप अगर कोई खोल ले तो सिर्फ वहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी मिले, और सामने वाले को ज्वाइन, अगर एक मेरे लैपटॉप को कोई ढंग से देख लेना तो सामने वाला खुद ही ज्वाइन कर ले, इस टाइप का मैंने लैपटॉप बनाया हुआ था। यानी मेरे लैपटॉप में कोई नेगेटिव चीज मैंने नहीं रखी। अगर आपके पास अपना फोन है, आपके पास अगर आपका कोई लैपटॉप है, आज से ही सारी फालतू वीडियो, सारे फालतू गाने सब डिलीट मार दो। कुछ नहीं होता सर, रिलैक्स होने के लिए, अरे रिलैक्स होने के लिए सब रिलैक्स ही रहता है इंसान। जब जिंदगी में नेगेटिव ही नहीं सोचेगा तो रिलैक्स ही है, कोई टेंशन नहीं। तब आज आपको जरूरत है, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लैपटॉप या मोबाइल फोन में से सारी फालतू की चीजें हटा के अपनी अप्लायंस की वीडियोज रखो, अपनी जो भी आपको अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर लगते हैं उनकी वीडियोज रखो, अपनी अप्लायंस के चेक रखो, ताकि आपके फोन को कोई खोले भी, देखे भी, तो उसको देख के ही पॉजिटिव हो जाए कि यार ये बंदा कुछ कमाल करता है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने ये किया था। दूसरा काम, जब मैं
मेरे को पता था कि इस बिजनेस का सिंपल सा रूल है, मुझे बताया गया था कि एक लूप चलता है, अगर ये लूप आपने फॉलो कर लिया तो आप इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो लूप क्या था? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और ट्रेनिंग। ये लूप मुझे फॉलो करना था।